सर्दियों में अपनी स्किन को ब्राइट और फेयर करने के लिए डैमेज स्किन बैरियर, ड्यूल टोन, फ्लेकीनेस को कॉम्बैट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हमारी आज की वीडियो का ये एजेंडा है। मेरा नाम है अरसलान, मैं एमएल का फाउंडर हूँ और ये है हमारी इन्फॉर्मेशन सीरीज़। चलिए, तो अब मौसम तब्दील हो रहा है व्हिच इज़ प्रोबेबली माय फेवरेट टाइम। जब भी मौसम टर्न होने लगता है कि जैसे आपको गर्मी से ऑटम आ रहा है या विंटर से स्प्रिंग आ रहा है, मुझे वो टाइम बहुत पसंद है। दैट चेंज एंड एंटिसिपेशन आई थिंक इज़ एक्साइटिंग। पर एट द सेम टाइम आप देखें कि जब भी सीज़न चेंज हो रहा होता है, हम हमेशा कमेंट्स में, अपने डीएम्स में, यूट्यूब वीडियोज़ में हम कवर करते हैं कि आपकी स्किन एक डायनामिक ऑर्गन है। तो आप लेट्स से अगर 20 सालों से एक क्रीम लगा रहे हैं तो आपको उसको अडैप्ट करना पड़ता है स्किन केयर को। मिसाल के तौर पर अगर एक थिक कोल्ड क्रीम जैसे बचपन में मेरे लोग लगाते थे, वो कोल्ड क्रीम आप समर में नहीं लगाएँगे। इसी तरह से गेट इन द राइट स्किन केयर गुड्स फॉर 1 योर स्किन टाइप, 2 द सीज़न, 3 स्किन केयर गोल्स। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत ज़रूरी है विंटर में। सो देखिए विंटर में जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्किन कंसर्न्स क्या होते हैं, वैसे शुरू करते हैं। मैंने विंटर में देखा है कि लोगों की ड्यूल टोन हो जाती है कि कहीं ब्लैक पैचेस आने लगते हैं। लोगों का कम्प्लेक्शन बहुत डल हो जाता था। वो एक एक प्लम्पनेस या वो जो एक गोरापन लोगों को पसंद है या वो जो एक हेल्थी शाइन बेसिकली स्किन में वो कम होने लगती है। फ्लेकी होने लगती है कि व्हाइट व्हाइट से स्पॉट्स लोगों के आते हैं। उसको कॉम्बैट करने का तरीका क्या है? कॉम्बैट करने के लिए मैं आपको स्टेप्स बताना चाहूँगा। ओवरऑल स्किन केयर के स्टेप्स में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप सबसे पहले यूज़ करते हैं क्लेंजर, फिर टोनर, इफ यू हैव एनी मिस्ट आप वो यूज़ कर सकते हैं, फिर सीरम, फिर मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन। इफ़ यू वांट एज़ मेनी स्टेप्स तो ये स्टेप्स हैं। पर हम एमएल के कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो हम लोग बहुत सिंपल चीज़ें आपके लिए करना चाहते हैं क्योंकि स्किन केयर में कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप टॉपिकल गुड्स लगा रहे हैं, इम्पैक्ट आपको तभी आएगा जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। तो हमारे लिए जो आपका फ्लो बनेगा वो होगा क्लेंजर, और हमारे क्लेंजर में एएचए बीएचए शामिल हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है टोनर की। क्लेंजर, सीरम, मॉइस्चराइज़र और हमारे मॉइस्चराइज़र्स में भी सनस्क्रीन शामिल है, सो दैट्स इनफ। नाउ सर्दियों में देखिए आपकी स्किन डायनामिक है एज़ आई सेड। कुछ लोगों को इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, उनकी स्किन अगर सर्दियों में भी ऑयली है, दे डोंट नीड एज़ मच मॉइस्चर। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को लेकिन सर्दियों में आपको ज़्यादा प्लम्पनेस या मॉइस्चराइज़ेशन की ज़रूरत होगी। अब लेट्स से द सेम मॉइस्चराइज़र आप समर में यूज़ करें या आप स्प्रिंग में यूज़ करें, आपको लगे कि देखिए मैं तो वो यूज़ कर रहा हूँ, मेरी स्किन को ये ड्राई कर रहा है। वो स्किन को मॉइस्चराइज़र नहीं ड्राई कर रहा होता। आपके देखिए सीज़न के साथ यू हैव टू अडैप्ट। सो अगर आप देखिए, अगर मैं पहले बात करूँ लेट्स से मैं स्किन केयर की कंसर्न, जो आपका कंसर्न है कि लेट्स से वो ड्यूल टोन है या वो फ्लेकीनेस है या वो आपकी पिगमेंटेशन है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप ज़रूर बताता हूँ। पर जो एक कोर टेक अवे है वीडियो का वो ये है, एंड वी स्पेशलाइज़ इन साउथ एशियन स्किन्स एनीवे। वो कोर टेक अवे ये है कि जब आपको लगे आपकी स्किन फ्लेकी या ड्राई हो रही है, यू कैन ऐड मोर लेयर्स। जिस तरह गर्मियों में अगर मैं इंटेंस मॉइस्चर मिल्क यूज़ कर रहा हूँ अपने क्लेंजर के बाद, तो मैं क्लेंजर के बाद अपनी डे क्रीम पे मूव कर जाऊँगा क्योंकि वो ज़्यादा प्लम्पनेस देगी और उसके मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर, ठीक है? अगर मुझे लगे उसके बाद भी मैं लेट्स से नॉर्थ जा रहा हूँ और भी ज़्यादा मेरी स्किन फ्लेकी हो रही है क्योंकि मेरी क्रीम वाटर बेस्ड है, तो फिर उसके केस से मैं एक सीरम भी ऐड कर लूँगा बिकॉज़ आई नीड मोर मॉइस्चर। सो इस तरह से आप स्टेप्स ऐड कर सकते हैं, चाहे वो सीरम है, मॉइस्चराइज़र, उसके बाद सनस्क्रीन है, फिर भी नहीं हो पा रहा तो आप सीरम जो है, यू कैन हैव अ थिकर सीरम। रेटिनॉल आप अवॉइड कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगेन आपका कंसर्न है कि फ्लेकीनेस है, आई विल गेट टू इट मोर इन डिटेल। फिर मॉइस्चराइज़र अगर आपको लग रहा है कि वो मुकम्मल मॉइस्चर नहीं दे रहा तो आप ऑयल बेस्ड पर जा सकते हैं, सारा वाटर बेस्ड। सनस्क्रीन्स भी मौजूद हैं। So overall, in winter, if you feel that your skin is lacking that luster or life, आप steps और add कर सकते हैं based on your comfort. Now let me go by skin concern. Let's say, और मैं एमएल के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, पर मैं एक्टिव्स की बात भी करूंगा कि अगर आप कुछ और भी लेना चाहते हैं then that's on you. Let's say if your first concern is, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा, वो है कि सर्दियों में लोगों की स्किन डल हो जाती है। डल एक ब्लैक ब्लैक सी लगने लगती है, और इज़ नॉट टू से कि मेरा एजेंडा इज़ टू मेक पीपल फेयरर, पर मुझे लगता है कि जस्ट हैविंग अ वेरी यूनिटोन कम्प्लेक्शन गिव्स यू दैट ब्राइटनेस और गोरापन जो लोग चाहते हैं। देखिए ब्लैकनेस जनरली कैसे होती है, आपकी स्किन की जब मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी कम हो या आपका मॉइस्चराइज़र इज़ नॉट पावरफुल इनफ कि आपकी स्किन को वो एक ग्लॉस दे दे, नेचुरल शाइन। सर्दियों में वैसे भी अगर आप सिर्फ फेस वॉश कर रहे हैं या क्लेंजर से मुंह धो रहे हैं और कुछ मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रहे,
तो आपकी स्किन रूखी, वो डल सी, डार्क सी लगेगी ऐसे इन एनी केस। सो अगर आपका कंसर्न है कि मेरी वो स्किन फ्लेकी सी है और ड्राई सी हो रही है और वो लस्टर नहीं है, उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? अगर तो आपकी स्किन एक्ने प्रोन नहीं है, आप हमारा गोल्डन फेस वॉश यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आपकी स्किन फ्लेक भी कर रही है तो आपको उसको स्किन सेल टर्नओवर तो एनहांस करना है ताकि वो यूनिफॉर्म रहे। सो यू नीड दैट फेस वॉश। अगर आपकी स्किन पे एक्ने है पर आपकी स्किन ऑयली नहीं है, फिर भी आप हमारा गोल्ड फेस वॉश ही यूज़ करेंगे। उसके बाद यू कैन इंट्रोड्यूस अ सीरम। अब सीरम्स 2 हैं हमारे पास, एक है नाइट सीरम, एक है डे सीरम। डिपेंडिंग ऑन योर स्किन कंसर्न, अगर आप चाहते हैं कि आप ब्राइटन करना चाहते हैं, तो आप दिन में डे सीरम लगा सकते हैं, और अगर आप एंटी एजिंग चाहते हैं तो आप नाइट सीरम भी लगा सकते हैं। पर नाइट सीरम्स का अलावा आप दिन में भी ये इस्तेमाल हो सकता है। यूज़ अ सीरम एंड देन जनरली आपका वो जो लैकलस्टर फ़ील है वो ख़त्म होगी बाय आइदर द इंटेंस मॉइस्चर मिल्क जो हमने यहाँ रखी हुई है। उसमें एसपीएफ 50 शामिल है विंटर में भी, पाकिस्तान में ख़ासकर, या अगर आप बाहर भी हैं जहाँ पे भी धूप ज़्यादा है, हम साउथ एशिया की बात करेंगे, तो उसमें आपको सनस्क्रीन तो चाहिए ही है। सर्दियों में श्योर इंटेंसिटी ऑफ द सन कम है, पर सन डैमेज तो होगा। सन डैमेज इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू एजिंग स्किन। सो जो रिच इन मॉइस्चर हमारे मॉइस्चराइज़र्स हैं, हमारी ट्राइपेप्टाइड डे क्रीम है, व्हिच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटी एजिंग क्रीम्स विद मेट्रिक्सिल सिंथेसिस, विद आर्जिनिन, ये भी हैं, साथ विटामिन सी, अल्फा ब्यूटिन भी है, साथ कोलेजन, एचए भी है, एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, ग्लिसरीन, विटामिन ई भी शामिल है। सो इट्स लाइक एन ऑल इन वन सॉल्यूशन व्हिच इज़ वेरी वेरी पावरफुल इन एंटी एजिंग एंड एंटी पिगमेंटेशन प्रॉपर्टीज। वो आप यूज़ कर सकते हैं। एसपीएफ 50 क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके पास सन प्रोटेक्शन भी शामिल है। इट विल बी अ लिटिल थिकर, एट द सेम टाइम हैज़ अ लॉट ऑफ ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स लाइक नाइसिनामाइड, अल्फा ब्यूटिन, विटामिन सी एटसेट्रा। सर्दियों में आपको बहुत मैटिफाई करेगा और अच्छी सी लुक भी देगा। इसमें प्राइमिंग एजेंट्स भी शामिल है। तो आप सीरम ऐड कर दें एंड देन हैव दिस क्रीम। अगर आपको फिर भी लगे कि ये क्रीम मे बी इज़ नॉट इनफ, बिकॉज़ हमारी क्रीम सारी वाटर बेस्ड होती हैं, हमारी सर्दियाँ, मुश्किल सर्दियाँ तो शायद 1-2 महीने की हैं साउथ एशिया। सो इन दैट केस यू कैन ऑलवेज रीअप्लाई द डे क्रीम एज़ आई सेड, या फिर आप इसको लेयर कर सकते हैं विद द इंटेंस मॉइस्चर मिल्क, जो मैं आजकल कर रहा हूँ। व्हाट आई डू इज़ आई टेक अ शावर एंड आई यूज़ द क्लेंजर। मैं सीरम आजकल नहीं यूज़ कर रहा, आई एम ट्राइंग आउट अ न्यू प्रोडक्ट। तो आई यूज़ द इंटेंस मॉइस्चर मिल्क एंड देन ऑन टॉप आई अप्लाई द डे क्रीम। तो उसमें वो एक वेरी नेचुरल शाइन, प्लम्प स्किन मैं अचीव कर सकता हूँ। उसमें अगर मेरा कंसर्न है कि नो माय स्किन इज़ प्लम्प इनफ, बट मैं ब्राइटन करना चाहता हूँ, तो मैं डे सीरम लगा सकता हूँ उससे पहले। अगर मैं कहूँ आई आल्सो वांट टू इंप्रूव प्लम्पनेस, तो आई वुड अप्लाई द नाइट सीरम अराउंड द आईज़, रिंकल्स, क्योंकि इसमें मेट्रिक्सिल 3000, आर्जिनिन, कोलेजन बी5 का कॉम्बिनेशन, एचए, वो प्लम्पिंग एजेंट्स में शामिल हैं, तो मैं रिंकल्स पर वो लगाकर भी डे क्रीम लगा सकता हूँ। So if your concern primary is like dull, lackluster skin, you can use any of these steps. Now let's say if you feel कि आपकी स्किन पे पैचेस बनते हैं, जैसे लोगों के वाइट पैचेस ड्राइनेस के बन जाते हैं, या काले काले धब्बे बनते हैं जो पिगमेंटेशन से हो रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर अंडरलाइंग स्किन कंडीशन की बात नहीं कर रहा। अगर आपको रोज़ेशिया है या कोई आपकी स्किन कोई कोई स्किन कंडीशन है, तो आप कोई भी टॉपिकल प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आप अपने पैसे सेव कीजिए। एक प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट से रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि वो आपको बता पाएंगे आपका डायग्नोसिस, कि आपको कोई सिर्फ ड्राइनेस है या आपको कोई स्किन कंसर्न है। पहले डायग्नोसिस करा लें, फिर आप यूज़ करें। हम अपने भी जितने क्लाइंट्स हमें लिखते हैं एक्ने के लिए या क्या, वी ऑलवेज आस्क कि अगर कोई अंडरलाइंग स्किन कंसर्न है, प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट अ मैजिकल सॉल्यूशन, क्योंकि हमारी प्रिस्क्रिप्शन ग्रेड प्रोडक्ट्स नहीं है। आउट ऑफ द टॉपिकल प्रोडक्ट जो ले सकते हैं, मे बी द मोस्ट इफेक्टिव, येस, पर अगर स्किन में एक डिजीज़ है तो उसको फिक्स करना और करेक्ट डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स से कोई अंडरलाइंग स्किन कंडीशन नहीं है, इन दैट केस जो व्हाइट पैचेस को रिमूव करना बहुत आसान है। आप एक तो एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश लेंगे, आवर्स, ठीक है, जो आप हमारा जो गोल्ड फेस वॉश है उसमें एच ए बी एच ए शामिल है, इसमें सैलिसिलिक ग्लाइकोलिक लैक्टिक एसिड शामिल है, और उसके साथ वी हैव सेसमी प्रोटीन, वी हैव मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स, विटामिन ई मॉइस्चर बीड्स, उसके साथ वी हैव एक हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल, जस्ट टू improve your overall appearance. So it'll exfoliate your skin very gently without drying it. Having said that, आप पानी से भी मुंह धोएंगे विंटर में, तो आपको लोशन तो लगाना है। So you can use that to sort of exfoliate and improve the skin cell turnover. आपकी स्किन यूनिफाई होगी, आपके ड्राई पैचेस खुद ही से एक्सफोलिएट होकर उतर जाएंगे। सो you'll have this clean slate on your skin. उस क्लीन स्लेट में मॉइस्चर रिटेंशन आपने प्रिजर्व करना है। वो आप कैसे करेंगे? अप्लाई सीरम आफ्टरवर्ड्स and then apply a cream. Use an oil-based cream, use our cream, whichever. वो अब जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि आप सीरम पहले लगाना चाहते हैं, उससे पहले मिस्ट लगाना चाहते हैं, लोशन बाद सनस्क्रीन, फिर कोई सीलिंग मिस्ट लगाना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू।
बट जहाँ पे आपको लगे कि आपकी स्किन फिर भी ड्राई हो रही है, जस्ट ऐड मोर मॉइस्चर। अगर आपको लगता है वज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपने, क्योंकि जो एक्टिव्स आपकी स्किन को चाहिए, वो तो इन प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी शामिल हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि मुकम्मल नहीं हो रहा, तो बेशक एक एक सस्ता एलोवेरा जेल भी मुँह पे लगा लेंगे, तो आपकी स्किन पे वो मॉइस्चर वो आ जाएगा, जो आपको व्हाइट पैचेज़ से नहीं होंगे। ओके, लास्टली जो एक और चीज़ मैंने सर्दियों में देखा है, जो नुमायाँ ज़्यादा हो जाते हैं, वो है अगर आपकी डार्क स्पॉट्स, जैसे एज स्पॉट्स जिनको कहते हैं, कि लेट्स से आपके दाग धब्बे काले-काले से होते हैं। वो दाग धब्बे, वो पिगमेंटेशन है जो नुमायाँ ज़्यादा हो जाती है जब स्किन की क्वालिटी गिरती है। और स्किन की क्वालिटी सर्दियों में डैमेज, या जैसे स्किन की क्वालिटी ओवरऑल लगता है जैसे डिग्रेड कर रही है, इसीलिए क्योंकि लोग अपनी स्किन केयर को अडैप्ट नहीं करते। दे डोंट रियली अंडरस्टैंड कि मौसम के साथ-साथ आपकी स्किन की नीड्स फ़र्क हो रही हैं। उसके लिए आपको ट्रीटमेंट्स वही हैं जो हम बहुत सी वीडियो में एंटी पिगमेंटेशन पे बात करते हैं। आप डे सीरम यूज़ करेंगे, हमारी ट्राइपेप्टाइड डे क्रीम भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट पिगमेंटेशन। ओवरऑल जो आपकी स्किन हेल्थी लगेगी, व्हिच मीन्स कि आपने मॉइस्चराइज़ उसको सही से किया हुआ है, तो जो स्किन डैमेज भी है, वो डिसिपेट हो जाता है, वो आपको कम-कम दिखता है। लेट्स से इफ यू वांट टू कॉम्बैट एज स्पॉट्स या पिगमेंटेशन, तो ट्रीटमेंट्स वही हैं कि कोई प्रिस्क्रिप्शन ग्रेड क्रीम किसी डॉक्टर ने दी है, वो लगा लें, या हमारा डे सीरम आप लगा लें। उसके बाद लेकिन स्किन को मॉइस्चराइज़्ड ज़रूर रखें, ताकि उसके फ्लॉज़, इम्परफेक्शंस हैं, वो छुप जाएँ। When your skin looks healthy, even the same pigmentation wouldn't be इतनी नुमाया नहीं रहेगी आपकी स्किन के ऊपर, वो फिर भी काम करेगा। We hope this video is overall a summary of winter skincare। हम इस पे और भी बात करेंगे। इनफैक्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू भी देता हूँ। हम लोग अपनी नई नाइट क्रीम्स लॉन्च कर रहे हैं, तो जिस तरह मैं सर्दियों में चाहता हूँ, मेरी सर्दियों में खुद की स्किन बहुत फ्लेकी हो जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 0.5% रेटिनॉल, जो हमारी इंटेंसिव रिपेयर क्रीम है, वो भी यूज़ करूँ, पर स्किन को मेंटेन भी करूँ। अब हालांकि काउंटर इंट्यूटिव है कि सर्दियों में आप देखिए, अगर रेटिनॉल मैं यूज़ करूँगा तो स्किन तो और ड्राई होगी, पर उसका मकसद मेरा यही है कि मेरी स्किन पे, क्योंकि मैं पोर्स नहीं चाहता और टेक्सचर नहीं चाहता, तो रेटिनॉल वुड हेल्प मी एक्सफोलिएट। व्हाट आई नीड टू डू इन विंटर इन रिटर्न इज़ कि अगर मुझे ड्राइनेस रेटिनॉल से महसूस हो रही है सर्दियों में, तो मैं सैंडविच मेथड करूँगा कि आप रेटिनॉल से पहले थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा लें, फिर रेटिनॉल लगा लें, उसके थोड़ी देर बाद आप मॉइस्चराइज़र और लगा लें। सो मैं बेसिकली, अगर मैं 0.5% रेटिनॉल वाली हमारी इंटेंसिव रिपेयर नाइट क्रीम यूज़ करूँगा, आई विल यूज़ दैट फॉर 2 डेज़ इन अ वीक। आई विल यूज़ द रेस्ट ऑफ द 5 डेज़ विद Bakuchiol, जो हमारी सेंसिटिव स्किन वाली नॉन एक्सफोलिएटिंग है। एंड विद दैट, क्योंकि 0.5% रेटिनॉल तो मुझे मिल रहा होगा, मैं दिन में अपना सीरम, नाइट सीरम, डे सीरम या क्रीम लगाता रहूँगा। दैट्स माय Amel nighttime and daytime routine in winter. Anyway, thank you so much for watching. I hope आपको हमारी वीडियोस यूज़फुल लगती हों, एंड I'd like to thank ऑल ऑफ यू, क्योंकि हमारी वीडियोस, लेट्स से अगर वो व्यूअरशिप अगर हमें फ़िलहाल नहीं भी आती, पर हम उससे इतनी इन्फॉर्मेटिव क्लिप्स निकाल लेते हैं, जो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर हमें बहुत ज़्यादा उन पे क्वेश्चंस, एंगेजमेंट मिलती है। सो थैंक यू फॉर दैट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स हमारी फ्राइडे वीडियोस फोकस करती हैं आपके सवालों पर। सो send it across on YouTube, on Instagram, Facebook, WhatsApp, wherever, and I'd be very happy to answer. The quickest way to get an answer is to send us a DM on Instagram या Facebook. हमारा Instagram, Facebook is manned by 3 to 4 experts जो consistently जो product training ले रहे होते हैं. So if you have any questions about skincare, आप उनको फ़ौरन भेज सकते हैं, आपको जवाब within 15 minutes या 10 minutes हमारा एक response time का window आपको मिल जाएगा. That's the fastest way, but of course आप यहाँ भी comment कीजिए, वो team मुझे भेजती है, and then every Friday we go over them and we decide which ones to cover. Thank you so much for watching.